साथियों 9 मार्च यानी कि जब टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, तभी से एक डाउट क्रिएट हो गया है कि टीआरई 4 की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। और कारण ये बताया जा रहा है, इसका आधार ये लिया जा रहा है कि सीएम ने टीआरई 4.0 की वैकेंसीज को जो है बारे में कुछ नहीं कहा, कोई घोषणा नहीं करी है। तो सीधे सीधे लोग अर्थ ये निकाल दे रहे हैं कि अब आपकी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन छोड़ दें, ऐसा लोगों का मानना है। साथियों, मैं आपको एक शब्द में, एक वाक्य में ये कहना चाहूंगा कि आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, निश्चित तौर पर आ रही हैं। और आप लोग जैसे कंटिन्यू थे, जैसे आप अपनी तैयारी जारी रखे थे, आपको वैसे ही पढ़ना है। इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि वैकेंसीज आ रही हैं या वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। मैं इस वीडियो में साथियों वैकेंसीज आने की क्या क्या संभावनाएं हैं और क्यों आपकी वैकेंसीज आएंगी, मैं आपको ये सभी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने वैसे तो बहुत से चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए साथियों और स्ट्रेटजी वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल पर देखिए ऑथेंटिक जानकारी ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए और पॉजिटिव रहें, प्रिपरेशन करते रहें जैसे आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे। इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह में क्या कहा गया या क्या नहीं कहा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जब टीआरई 1 का नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था गांधी मैदान में, उस टाइम पे घोषणा करी गई थी टीआरई 2.0 की वैकेंसीज के लिए। इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि टीआरई जब 3 के छात्रों को नियुक्ति पत्र मिला तो उसमें भी ये घोषणा होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस टाइम पे साथियों क्या था कि रिक्रूटमेंट्स क्लियर थी, मतलब कितनी रिक्तियां हैं वो क्लियर थी और उस आधार पे घोषणा हो गई थी। लेकिन जब हम लोग नियुक्ति पत्र लेने गए थे गांधी मैदान में, टीआरई 2.0 से मैं चयनित हूँ, तो उस समय साथियों टीआरई 3 की वैकेंसी आएगी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी। मतलब ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था कि टीआरई 3 की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और आपने देखा कि कितना जल्दी आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल गया था और पेपर भी आपका हो गया था। हालांकि वो बाद में कैंसिल हो गया, पर अगर आप देखेंगे, अगर वो कैंसिल ना हुआ होता तो समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा ही साथियों आप अपने टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन को भी मानकर चलेंगे, समय आपको नहीं दिया जाएगा साथियों। आप ये मान के चलें, क्योंकि ये इलेक्शन का वर्ष है और जो भी काम होगा, जो आपने पहले देखा था टीआरई 1 टीआरई 2 इतना फास्ट हुआ है, सेम वही चीज आपको देखने को मिलेगा। तो समय साथियों आपके पास नहीं है। मैंने आपको बताया है कि 80 से 90 दिन का आपके पास समय है और इसी समय में आप प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए ऐसी चीजों में आप लोग मत पड़िए कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, आप डिमोटिवेट हो जाइए। आपने एक ये नोटिस देखा होगा, देखिए ये सभी मतलब क्या चीजें हैं साथियों, ये सभी फेक नोटिस हैं। आप मतलब मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप तो खुद भी समझ रहे होंगे कि मतलब आखिर लोक सेवा आयोग ये क्यों बताएगा कि जो है अनुपात समानुपात बराबर है या नहीं है। मतलब ये तो काम शिक्षा विभाग का है ना। तो मतलब ये तो बहुत ही, एक तो मतलब आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये टाइप वगैरह है। मतलब ऐसे अगर नोटिस अगर आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे फिर तो क्या ही कहना है। मतलब ऐसे किसी भी चीज पे साथियों, ऐसे किसी भी वीडियो पे भी बिलीव मत करिए कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास 80 से 90 दिन का समय है आपके एग्जाम होने में, आपकी परीक्षा होने में। आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, आपकी देखिए नियुक्ति भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है साथियों, और आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना है और अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। अब साथियों मैं आपको वो कारण बता देता हूँ, वो आधार बता देता हूँ जिस आधार पर टीआरई 4 की वैकेंसीज आपको निकट भविष्य में बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। और साथियों ये कारण बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी टेक्स्ट बुक पर आप देख पा रहे होंगे कि होली का सेल चल रहा है। तो जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो होता है और पास प्रो मैक्स होता है, साथियों देखिए टेक्स्ट बुक पर मैं भी टेस्ट लगाया करता था, क्योंकि ये देखिए एक ऑथेंटिक, और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो लगभग आपके एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक का पास तो साथियों होना ही चाहिए आपके पास। तो आप अभी देख सकते हैं आपको पास प्रो जो है वो 395 रुपए में मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स आपको 483 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन आपको ये डिस्काउंट तभी मिल पाएगा जब आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे NKS। साथियों आप टेस्ट लगा सकते हैं, आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस सेक्शन में आपने कितना अच्छा स्कोर किया है और किस सेक्शन में आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये आपको केवल टेक्स्ट बुक से ही मिल पाएगा, आप देख सकते हैं। और आप साथियों इसे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं और कूपन कोड आपको लगाना है NKS, ताकि आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल सके। अब साथियों मैं आपको वो आधार बताऊंगा जिस आधार पर आपकी टीआरई 4 की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और आपके पास केवल 80 दिन का समय है, 90 दिन का समय है, इससे ज्यादा समय नहीं है साथियों। तो आपको प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है, पढ़ते रहिए आप लोग, किसी की बातों में मत आइए।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सभी ने ये तो गौर किया कि सीएम ने टीआरई 4 की वैकेंसीज़ के को लेकर मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई घोषणा नहीं करी कि आपको इतनी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर आप एक बात पे गौर करेंगे तो उन्होंने ये कहा है, जो हेडमास्टर हैं, जो प्राइमरी टीचर हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा अप्रैल के महीने में, और जिनकी संख्या 40,000 है। तो साथियों, एक शिक्षक जो अब हेडमास्टर बन गया, तो उस शिक्षक का तो पद खाली हो गया। मतलब 1 to 5 में तो अगर आप देख रहे हैं तो 40,000 तो पद ऐसे ही खाली हो गए हैं। ऐसे ही साथियों आप देख सकते हैं, जो हेडमास्टर इंटर कॉलेज के बनेंगे, वो भी आप देख सकते हैं कि उनके भी लगभग 6,000 पद खाली हुए हैं। और इंटर के लिए साथियों मैं आपको बता दूं, मतलब 9-10 के टीचर, टीजीटी और पीजीटी जो 11-12 के टीचर होते हैं, इनका तो जो अनुपात समानुपात भी विधानसभा से दिया गया था, वो अनुपात समानुपात भी साथियों 44 का है। मतलब 44 बच्चों पे एक टीचर है। तो ये तो ऑलरेडी अगर देखा जाए, इसे अगर अनुपात में लाने का प्रयास किया जाए, जो कि 35:1 होना चाहिए, तो वैसे भी साथियों हजारों की संख्या में वैकेंसीज आपको खाली दिखेंगी। तो इस प्रकार मैं आपको साथियों ये बताना चाहता हूँ कि वैकेंसीज आपके टीआरई 4 भी आ रही है, और इसमें भी आपको बड़ी जो है वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। लगभग 80,000 जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, मैं उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए बहुत से लोग जो नियुक्ति पत्र वगैरह अब ले लिए हैं, और अब ये क्लियर हो गया है कि मतलब कौन सा पद वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी होते हैं जिनका टीजीटी में हो जाता है, पीजीटी में हो जाता है, जूनियर में हो जाता है, मतलब एक ही व्यक्ति का 3-3 जगह सिलेक्शन हो जाता है, और इनकी संख्या भी साथियों ठीक ठाक संख्या में होती है। मतलब ऐसे 15-20 हजार लोग होते हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ होता है। तो ये सभी वैकेंसीज खाली हो जाएंगी आपके। देखिए, मतलब जो डाटा भी जारी हुआ था कि 1,40,000 के आसपास वैकेंसीज हैं शिक्षा विभाग में, तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे साथियों, तो आपको टीआरई 4 जरूर देखने को मिलेगा इलेक्शन से पहले। इलेक्शन का वर्ष है। देखिए, इलेक्शन से जब गवर्नमेंट पहले वैकेंसीज दे सकते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे भी आपको वैकेंसीज जरूर देखने को मिल रही है। बस आपको प्रिपरेशन करते रहना है। और देखिए, सभी के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी, मैंने स्ट्रेटजी वीडियो साथियों अपने इसी चैनल पर डाले हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, उसी को आधार बनाइए। और देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो साथियों रोज मैं भी वीडियोस बना सकता हूँ। और ऐसे जो ये सब आप नोटिस वगैरह देखे थे, मतलब इन सब नोटिस पे तो मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप ये देख सकते हैं नोटिस, मतलब आप साथियों ये समझ सकते हो कि मतलब आखिर जो है छात्र मतलब क्या-क्या प्रयास करते हैं। मतलब जैसे मतलब ये कोई किसी छात्र के द्वारा ही बनाया गया मतलब नोटिस है, ताकि आप लोग प्रिपरेशन छोड़ दें, तैयारी ना करें और कंपटीशन कम हो जाए। मतलब इस तरीके से साथियों ऐसी चीजें होती हैं, आपको ये समझना चाहिए। मतलब आखिर आयोग क्यों ये बताएगा कि अनुपात समानुपात बराबर है या नहीं बराबर है? मतलब ये काम तो विभाग का होता है ना। आयोग क्या करता है? आयोग तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, और उसे रिक्रूटमेंट्स मिलती है, मतलब रिक्तियां मिलती हैं, और उन्हीं रिक्तियों को पूरा करके मतलब भर्ती के माध्यम से दे देने का काम आयोग का है। तो ऐसे किसी भी नोटिस पे आप बिलीव न करें, ऐसे किसी भी साथियों वीडियोस पे भी बिलीव न करें जो ये कह रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब टीआरई 2 में हम लोग नियुक्ति पत्र लिए थे, उस समय भी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, और फिर भी आपको आपने देखा कि कितनी फास्ट मतलब आपको वैकेंसी देखने को मिल गई टीआरई 3 की। अगर वो एग्जाम कैंसिल ना हुआ होता साथियों, तो सबसे कम समय में टीआरई 3 कंप्लीट होता। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका टीआरई 4 भी सबसे कम समय में कंप्लीट होगा। आपको थोड़ा समय लग सकता है साथियों, लगभग आपको 2 महीना लग सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आने में, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि आपकी वैकेंसीज जो है वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी इलेक्शन से पहले पहले। तो आपको अपनी तैयारी जो है जारी रखनी है, और इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना है जो तैयारी को भ्रमित कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई में आपकी जो है बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इन सभी चीजों पे बिलीव मत करिए। आप लोग अपनी जैसे प्रिपरेशन आपकी जारी थी, जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे, जो कंटिन्यू था, उसी को आप कंटिन्यू करने का प्रयास करिए। और इन सभी चीजों पे साथियों डिस्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये चीजें होती रहेंगी, लोग कहेंगे कि हाँ वैकेंसीज नहीं आ रही, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, और वैकेंसीज आ भी जाएंगी, और जो पढ़ रहा है वो सिलेक्शन लेके चला भी जाएगा, वो अपना ज्वाइन कर लेगा। तो इस तरीके से मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और टीआरई 4 की वैकेंसीज तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही। और जैसा कि साथियों कहा भी गया था जो है आयोग के द्वारा कि हर साल टीआरई की वैकेंसीज आएंगी, तो टीआरई 5 के जो अभ्यर्थी हैं, जो अपेयरिंग हैं, जो लोग मतलब अभी अपेयरिंग हैं और जिन्हें लग रहा है कि शायद मौका ना मिले, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके टाइम पे हो सकता है कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिले, लेकिन वैकेंसीज तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगी। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।